अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे दिन भर की ख़ास खबरें और 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी कुवैत देश के हवाले से निकल कर के आ रही है। तो वीडियो के साथ दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गल्फ़ और कुवैत के हवाले से सबूत के साथ न्यूज़ और अलग अलग तरह की जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कुवैत लेटेस्ट न्यूज़ के तहत हम सबसे पहले जानेंगे फरमानिया क्षेत्र का लॉकडाउन कब खत्म होगा और वो मंतका कब बहाल होगा। इसके आधार पर कुवैत सरकार के प्रवक्ता तारिक अल मुजर्रम जी ने बताया है कि कैबिनेट स्वास्थ्य अधिकारियों की राय का इंतज़ार कर रही है। इस आधार पर देखा जाए तो आने वाले एक आध हफ्ते के बाद अपडेट निकल कर के आ जाएगी कि फरमानिया क्षेत्र का लॉकडाउन खोल दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपडेट आने वाली है। कैबिनेट भी स्वास्थ्य अधिकारियों का इंतज़ार कर रही है कि वहां की जो कोरोना की रिपोर्ट है उसमें क्या घटौती हो रही है, क्या बढ़ोतरी हो रही है। इसके आधार पर फरमानिया क्षेत्र का लॉकडाउन बहुत ही जल्द खुल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुवैत देश के हवाले से दूसरी बड़ी खबर ये निकल कर के आ रही है कि PACI पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन जो आपकी सिविल ID इशू करती है कुवैत देश में, आपको पता ही है कि 30% कैपेसिटी के तहत तो वर्क तो स्टार्ट ही हो गया है, लेकिन इसके अलावा 2 हॉल को और ओपन कर दिया गया है जिससे कोरोना को देखते हुए और इस महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 2 हॉल सिविल ID इशू करने के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुवैत देश के हवाले से तीसरी बड़ी खबर यह है कि कुवैत देश 1 अगस्त से नॉर्मल फ़्लाइट शुरू करने जा रहा है और ऐसी कंडीशन में अगर आप नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया कहीं के भी रहने वाले हो और नॉर्मल तरीके से आप टिकट बुक करा करके किसी भी ट्रेवल एजेंसी में जा करके टिकट बुक करा करके आप जो है इंडिया जा सकते हो नॉर्मल तरीके से। लेकिन देखा जाए तो अभी इंडिया में करीबन कोरोना वायरस का सिस्टम 10 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। ऐसी कंडीशन में कई राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन का सिस्टम बढ़ा रखा है, लॉकडाउन लगा रखा है। इसके तहत देखा जाए तो वंदे भारत मिशन फेज़ 4 का जो फ्लाइट शेड्यूल आया है उसके तहत बहुत सी फ्लाइटें भी कैंसिल हो रही हैं। ऐसे आधार पर देखा जाए तो 1 अगस्त के बाद क्या इंडिया नॉर्मल फ्लाइटें आने देगा? अगर इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया DGCA विभाग ये कह देता है कि कुवैत देश अगर नॉर्मल फ्लाइटें शुरू कर रहा है 1 अगस्त से, हम अपने यहाँ किसी भी एयरपोर्ट और किसी भी राज्य सरकार का जो एयरपोर्ट है वहां पर हम आने देंगे, तो ऐसी कंडीशन में कुवैत देश में नॉर्मल फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी और कुवैत देश से इंडिया भी लोग जा सकेंगे और इंडिया में जो छुट्टी पे गए हैं वो भी लोग अपने अपने जॉब, अपने अपने काम पे कुवैत देश में PCR और कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद आ सकते हैं। कोविड-19 मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे कराएंगे, कहां से कराएंगे और वो सर्टिफिकेट उनको कैसे मिलेगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरी पिछली वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए अगर आप इंडिया से कुवैत आना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुवैत देश में रहते हो भाई तो वंदे भारत मिशन की अभी तक कोई भी कॉल नहीं आई, जबकि आपने वंदे भारत मिशन में रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था और आपको चार्टर्ड फ्लाइट भी नहीं मिल पाई और गो एयर और इंडिगो के ज़रिए से भी आप नहीं जा पाए। तो ऐसी कंडीशन में आप दोस्तों परेशान ना हो, 1 अगस्त के बाद अपडेट आ जाएगी और आप लोग किसी भी ट्रेवल एजेंसी पे जा करके टिकट बुक करा करके आराम से अपनी फ़्लाइट ले करके इंडिया जा सकते हो। लेकिन इंडिया में जहां पे भी जाना है वहां का सिस्टम जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपको फ्लाइट का टिकट भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको कुवैत से लखनऊ जाना है तो लखनऊ में अगर लॉकडाउन है तो ऐसी कंडीशन में यहां पे टिकट की बुकिंग नहीं हो पाएगी और अगर आपकी टिकट की बुकिंग हो जाती है तब आप कुवैत से इंडिया जा पाओगे और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग 1 अगस्त के बाद भी ट्राई करना और भी बहुत सी अपडेट आएगी 1 अगस्त के बाद की फ़्लाइटों की, तो मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर है कि कोरोना की क्या है अपडेट। कुवैत देश में करीबन 3443 लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें से 553 लोग पॉजिटिव पाए गए और कुल टोटल 17 जुलाई आज की डेट में 836 लोग रिकवर हुए हैं नए लोग, और इस आधार पर देखा जाए तो सिर्फ 2 लोगों की ही डेथ हुई है। तो ये थी कोरोना की अपडेट। अगली न्यूज़ हम जानेंगे कुवैत देश के हवाले से वायलेटर्स के रूप में करीबन 18 कुवैतियों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग क्षेत्र में, जिन्होंने
जिन्होंने लॉकडाउन का और कानून देश का उल्लंघन किया और इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। आप लोग दोस्तों अगर इंडिया के रहने वाले हो, इंडिया पाकिस्तान या किसी भी देश के रहने वाले हो, तो कानून का आप लोग पालन करिए, घर से और कमरे से बाहर ना निकलिए और अपने आप बचाव करिए। जहां भी निकलिए मास्क पहन के निकलिए। अब जमैया वगैरह जाइए, हाथों में दास्ताने आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और हो सके तो आप अगर ड्राइवर हो तो गाड़ी में सैनिटाइज़र भी यूज़ करिए और सैनिटाइज़र भी गाड़ी में आप रखिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करते रहिए। बचाव करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।